नमस्कार। इंडिया फर्स्ट मऊ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मंगलवार है। मंगलवार का दिन विशेष होता है और देश में करोड़ों लोग हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस संदर्भ से जुटी हुई एक खबर जो जनचर्चा में बनी हुई है, मैं पहले ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। दिनकर जी ने भी कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब आप कहेंगे कि ये चौपाई कहने का क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है? तो ठीक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय उत्तर प्रदेश के पड़ोस में एक राज्य है बिहार, जहाँ के शिक्षा मंत्री और राजद के नेता चंद्रशेखर यादव, जिन्होंने एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में यह कहा कि रामायण समाज को बांटने वाला ग्रंथ है, उसे जला देना चाहिए। अब मुझे यह बात सुनकर के हंसी भी आई कि जिस ग्रंथ के अंदर लोग जीवन जीने का तरीका, संस्कार, आचरण, मर्यादा पुरुषोत्तम के द्वारा लड़े गए युद्ध, उनके विनय, उनकी दीक्षा का अनुसरण करते हैं, ऐसे महान ग्रंथ जो पूरे विश्व में पूजनीय है, ऐसे महान ग्रंथ को बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने जलाने की बात किया। और मुझे आश्चर्य तो तब और हुआ जब उस प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्हें सुशासन बाबू कहा जाता है, जिन्हें शालीनता की प्रतिमूर्ति कहा जाता है, जिन्हें बहुत संवेदनशील कहा जाता है, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, उनके डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, इन सब लोगों की मौन स्वीकृति चंद्रशेखर यादव के बयान को है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए कि यदि उनके मन में थोड़ी भी रामचरितमानस और हिंदू जनमानस के प्रति थोड़ी भी चिंता रहती या मन में आदर का भाव रहता, तो अब तक चंद्रशेखर यादव को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया होता। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे और कहेंगे कि संविधान हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो संविधान को तो आप ग्रंथ मानने से उस दिन ही इनकार कर दिया जिस दिन आपके पिताजी के जंगल राज में संविधान की धज्जियां उड़ाई गईं। बिहार की उन दिनों की सरकार को यदि हम याद करते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपके पिताजी, आपकी माताजी के शासनकाल को जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा जंगल राज कहा गया। शायद तेजस्वी यादव को याद नहीं है। तो आज इस परिस्थिति में भी वो प्रकारांतर से घुमा फिरा करके चंद्रशेखर यादव को मंत्रिमंडल से निकालने के बजाय चंद्रशेखर यादव की बातों का समर्थन कर रहे हैं। और समर्थन क्यों कर रहे हैं? समर्थन वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हिंदू जनमानस सहिष्णु है। इसको चाहे जाए जो कुछ कह लीजिए,
जब तक इसके समाज को जब जिसका मन करे जो कह ले। अरे मैं हिम्मत तो तब देखता आपकी जब किसी अन्य धर्म के बारे में आप कोई टिप्पणी करते। मैं मान लेता कि आप बड़े बेबाक और साफगोई वाले नेता हैं। उन्हें शायद यह भी पता नहीं है कि जिनके आदर्शों पर, जिनके सिद्धांतों पर, जिस समाजवाद की दुहाई देते हैं डॉक्टर लोहिया ने ही सबसे पहले फैजाबाद में रामायण मेले का आयोजन किया था। डॉक्टर लोहिया की अगाध श्रद्धा थी भगवान राम के अंदर। डॉक्टर लोहिया का नाम लेकर के समाजवाद की राजनीति करने वाले लोग डॉक्टर लोहिया को भी आज अनदेखा कर चुके हैं। चूँकि ये समाजवादी लोग नहीं हैं, ये परिवारवादी लोग हैं। इनकी निष्ठा न समाजवाद में है, न समाज में है, न संसद में है, न संविधान में है। इनकी निष्ठा जैसे तैसे हमारे परिवार की राजनीति चलती रहे। राजनीति इनके लिए सेवा का साधन नहीं बल्कि एक उद्योग है। अब इनकी दुकान चलनी चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसकी प्रोप्राइटरशिप का हस्तांतरण अगली पीढ़ी को होता रहे, इस प्रकार की कोशिश बिहार के अंदर चल रही है। और यह बिहार के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर चल रही है। जरा सवाल नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार ने राजनीति में अपनी साख खत्म कर ली है और वह तेजस्वी यादव से यह कहने की भी स्थिति में नहीं है कि आप अपने मंत्री को रोको। कहते भी तो किस मुंह से? इसलिए कि वो जब पाला बदल कर और जिसके साथ चुनाव लड़े, जिसके नाम पर जनादेश मिला, उस गठबंधन को छोड़कर, उस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को छोड़कर जब उन्होंने राजद का महागठबंधन बनाया तो नीतीश कुमार कोई बहुत बड़ी संख्या लेकर नहीं आए। बड़ी सस्ती दर पर और गिरी हुई साख लेकर के वह राजद के साथ गठबंधन करने आए। और गठबंधन क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव से घबराकर उनको लगता था बार बार, पता नहीं क्यों, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी किसी प्रकार की ऐसी कोशिश नहीं हुई कि उनका दल तोड़े, लेकिन उन्हें लगता था और उनके नेता ने बयान दिया कि अगर हम कुछ दिन और रहते, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने बयान दिया कि ये कुछ दिन और रहते तो भारतीय जनता पार्टी हमारे जनता दल यूनाइटेड को तोड़ देती। आप इतना डरे हुए क्यों हैं? अगर कोई आदमी अपना काम बढ़ा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता, अगर वो अपने काम को विस्तार दे रहा है तो आप डर क्यों जाते हैं? कोई अपने घर में ताला लगा रहा है तो इसका अर्थ यह तो नहीं हुआ कि वो आपके घर में डकैती डालने की योजना बना रहा है। आपने जो भूल किया अब आपको पश्चाताप हो रहा है। और आपको ही नहीं, पूरा विपक्ष पूरे देश के अंदर विभ्रम की स्थिति में है। विपक्ष के पास यह पहली बार मैं देख रहा हूँ राजनीति के जीवन में, यह पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसा विपक्ष जिसके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। पूरे देश में विपक्ष का लक्ष्य क्या है? विपक्ष का लक्ष्य है मोदी हटाओ। आज मोदी की ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए विपक्ष अवसाद की स्थिति में चला गया है।
कोई रथ पर चल रहा है, कोई पथ पर चल रहा है। अरे जनता सब कुछ जानती है। नेता रथ पर चले चाहे पथ पर चले, जनता उसके मनोरथ को समझती है। ये हमारे देश की बहुत बड़ी दुर्भाग्य है और विडंबना रही है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव यह पूरा देश मना रहा है, लेकिन हमारे देश के नेता अभी आम जनता को समझ नहीं पा रहे हैं। उनको समझने में बहुत देर लग रही है। जबकि हमारे पड़ोस में एक देश है पाकिस्तान। अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखिए तो पाकिस्तान की भाषा और हिंदुस्तान के विपक्ष की भाषा एक ही है। लेकिन पाकिस्तान ने अब जाकर के स्वीकार किया है, कल उनके प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि भारत से हमने जंग लड़ करके बहुत बड़ी गलती किया। अब लेकिन उनकी इन बातों से भारत के ऊपर कोई असर पड़े ऐसा भी नहीं है। आपके यहाँ त्राही त्राही मची हुई है, लोग आटे के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, पाकिस्तान की खस्ता हाल है। और जब कोई मुझसे पूछता है कि पाकिस्तान को भारत मदद करेगा कि नहीं करेगा, तो भारत अभी कारगिल को भूला नहीं है। भारत अभी कबायली आक्रमण को भी नहीं भूला है। और भारत में जिस प्रकार से 26/11 को पाकिस्तान की साजिश करके पाकिस्तान की ISI ने जिस प्रकार साजिश करके हमला करवाया और निर्दोष लोगों की जान गई, तो आज भारत उन चीज़ों को याद किए हुए है। और भारत का नेतृत्व और शीर्ष पर बैठे हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो आज भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल लीडर के रूप में पूरे विश्व के में स्थापित हो गए हैं। पूरा विश्व मोदी की तरफ देख रहा है। और विपक्ष का दुर्भाग्य यह है कि अगर मोदी सत्ता में हैं तो पूरा विपक्ष एक उद्देश्य से लेकर के काम कर रहा है कि मोदी को किसी तरह से सत्ता से उखाड़ फेंकना है। अब विपक्ष आंदोलन क्यों नहीं करता? आंदोलन करने के लिए व्यक्ति के अंदर नैतिक बल, दृढ़ निश्चय, नैतिक बल, दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रबल आवश्यकता होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि विपक्ष में या तो कुछ नेता बेल पर हैं या कुछ जेल के दरवाजे पर खड़े हैं। और जब एजेंसियां काम कर रही हैं तो बार बार ये कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि सत्ता में बैठे हुए लोग, केंद्र में बैठे हुए अमित शाह, केंद्र में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन स्वायत्त एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा कहने से आपकी जान बचने वाली नहीं है। इसलिए कि मोदी जी जब सत्ता में आए तो प्रधानमंत्री ने कहा पहली बार कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब इस गिरे हुए मनोबल के साथ विपक्ष मोदी के विरोध में लगा हुआ है। एक तरफ पूरा विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी उच्चाकांक्षाएं, उनका सपना उन्हें एक नहीं होने दे रहा है। और टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ विपक्ष मोदी से लड़ने की स्थिति में नहीं है। इसलिए आज मैं विपक्ष की एकता
और विपक्ष की कार्यकुशलता पर न बात करके मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, नियमतः तो नीतीश को, चंद्रशेखर यादव को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, अन्यथा बिहार क्या, यह मुद्दा तो पूरे देश का, पूरे समाज का और विश्व के कोने कोने में रहने वाले हिंदू समाज का मुद्दा बनने जा रहा है। जो आने वाले दिनों में ये जो नीतीश कुमार बिहार में जनगणना करा रहे हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब मतगणना के दिन इनको मुंह की खानी पड़ेगी और सारे लोग एक होकर के भी, अरे राम से लड़ रहे हो, राम को लक्ष्य बना रहे हो, मोदी से लड़ते लड़ते राम से लड़ाई शुरू कर दिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लड़ते लड़ते राम से लड़ने लगे। शायद पता नहीं है कि राम से कौन लड़ा था। राम से लड़ा था रावण, और परिणाम भी वही होगा जो रावण का परिणाम हुआ। आपका सारा अहंकार, जो अहंकार के एवरेस्ट पर बैठे हुए हैं, धूल धूसरित हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के अंक में इतना ही। फिर बात मैं अगले अंक में करूंगा। कृपया आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।